ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू यूनिवर्सिटी में JNK UT के सबसे बड़े स्टार्टअप फेस्टिवल इग्नाइटर का इफ्तिताह किया। इस मेगा इवेंट का इनेकाद जम्मू यूनिवर्सिटी ने JNK स्टार्टअप एसोसिएशन, JNK बैंक, JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिशन यूथ, सियाहत, साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमों और हुनर की तरक्की के इश्तराक से किया था। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मेगा इवेंट के मुंतजमीन और शुरका को मुबारकबाद दी, जिन्होंने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और सरमायाकारों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुशाहिदा किया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस को आइडियाज के बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पर माना जाता है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए ताकि अजीम ख्यालात को अमली शक्ल दी जा सके। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि स्टार्टअप्स नेटवर्क के दौर में मुस्तहकम मईशत की अक्कासी करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि एक बेहतर कारोबारी माहौल के लिए बैन, यूनिवर्सिटी ताउन, जगह की फराहमी, रहनुमाई के प्रोग्राम, सन्नत में ताउन और इख्तिरा के लिए गाड़ियां जैसी सहूलियात फराहम करना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के काबिल माहौल और चैलेंजेस नई इख्तिरात और हल को जन्म देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने UT इंतजामिया की जानिब से स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने और सरमाए और दीगर वसाइल तक रसाई फराहम करने, जिद्दत तराजी और एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने और दूसरे स्टार्टअप्स और सरमायाकारों के साथ नेटवर्किंग के मौके फराहम करने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में सियाहत, सेहत, लॉजिस्टिक्स, हैंडलूम, दस्तकारी, बागबानी, ज़रूरी बुनियाद पर स्टार्टअप्स और IT से चलने वाली खिदमत में स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने JNK बैंक को हिदायत दी कि वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट और माली मदद फराहम करे और कामयाब स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई करे। ट्रांसपोर्ट और शहराओं के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कौमी शहरा NH 244 के चनानी सुद महादेव हिस्से की तवसी और इजाफे का काम शुरू किया गया है। इसे 2 लेन वाली सड़क में तब्दील किया जा रहा है। इस अहम मंसूबे की कुल लंबाई करीब 17 किलोमीटर है और यह शहरा की तजदीद व मरम्मत के पहले मरहले की निशानदेही करता है। काम मुकम्मल किए जाने के बाद शहरा साल भर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल रहेगी, जिससे मकामी मईशत बेहतर हो सकेगी और इलाके के लोगों के लिए राहत मुमकिन हो पाएगी। उन्होंने कहा कि ये कोशिश वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में पाए तकमील तक पहुंचेगी ताकि जम्मू कश्मीर में एक मुअस्सर, हमवार और माहौलियाती तौर पर लोगों की नक्ल हमल के मुस्तहकम क़याम को यकीनी बनाया जा सकेगा। काठावालन शोपियां में फौज और मिलिटेंटों के बीच एक झड़प में TRF से वाबस्ता एक मिलिटेंट मारा गया है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारे गए मिलिटेंट के कब्जे से हथियार और काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है। जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में कल रात सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग में BSF का एक जवान मारा गया है। BSF की तरफ से जारी किए गए एक बयान में पाकिस्तानी रेंजर्स ने रामगढ़ सेक्टर में नारायणपुर चौकी को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। भारतीय फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की, ताहम गोलियों के तबादले में BSF का एक जवान शदीद जख्मी हुआ, जो बाद में मिलिट्री अस्पताल जम्मू में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। साबिक वजीर S सुखनंदन चौधरी की क़यादत में PRI मेंबरान के एक वफद ने कल राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को POK और मगरबी पाकिस्तान के मुहाजिरीन के मसाइल से आगाह किया। जम्मू क्लब के सेक्रेटरी S गुरु गुप्ता ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और जम्मू खत्ते में सियाहत की तरक्की से मुतालिक एक मेमोरेंडम पेश किया। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साबिक वजीर और सेक्रेटरी जम्मू क्लब को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से पेश किए गए मुतालबात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। आल जम्मू कश्मीर से खराबिता कमेटी के एक वफद ने कल राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। AJSCC के चेयरमैन S अजीत सिंह की क़यादत में वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से पुर्तगाल में मारे गए गोल गुजराल जम्मू के रहने वाले S गुरप्रीत सिंह की लाश वापस लाने में मुदाखलत की दरख्वास्त की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद के अरकान और लवाहिकीन को हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।